अस्सलाम वालेकुम वीवर, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे स्वात के बारे में कि जो पहले कैसा था और अब कैसा है। स्वात एक देसी रियासत थी, इसलिए सिर्फ एक तंग और कच्चा रास्ता अंदर दाखिल होता और उसे भी फाटक लगाकर सरशाम लद्दाखी पर बंद कर लेते। बहरीन पर वो कच्ची शाहराह ख़त्म हो जाती और उसके बाद पगडंडियों की सूरत रास्ते की जड़ें पहाड़ों में जा बजा पैवस्त हो जाती। सैदो और मंगोरा दो अलहदा गांव थे, जिनमें एक ख़राब खस्ता मुसाफर लारी के दर आने से रौनक आ जाती। नए ज़माने के कदीम आसार में वो टेलीफोन शामिल था, जिसकी तार दरख्तों पर पड़ी झूलती रहती, महज एक याददाश्त के तौर पर कि इस रियासत का एक वाली भी है। यूँ कहिए कि रियासत में बादशाह साहब भी थे और वली अहद बहादुर भी। वो किस नमी परस्त के दिन थे। इटकलियों पर कोई रोक टोक ना थी, ना हुक्मरानों के लिए ना फितरत के लिए। गर्मियों में दरिया वादी को घेर लेता और सर्दियों में वादी दरिया को दबोच लेती। आदमी इन दोनों के खेल में अभी हायल ना हुआ था। वस्ती वादी उसके हाथों से महफूज थी, बगली वादियों तक उसके कदम नहीं पहुँचे थे। पानी का रास्ता किसी ने रोका ना था, उस पर पुल भी सिर्फ 2-4 होंगे और वो भी चिरचिराती लकड़ी के। मश्क पर सवार होकर पार जाने वाले नज़र आ जाते थे। लकड़ियाँ ऊँटों पर लादी जाती थी, इसलिए जंगल घना था। जंगल में पश्मी जानवरों के घने रेवड़ हुआ करते थे। एक गोद में अपना बच्चा और दूसरी में बकरी का बच्चा लेकर सफ़र करने वाले चरवाहे भी मिल जाते थे। नए आदमी को देखकर औरतें ठिठक जाती और जानवर बिदक जाते। पंचक्कियों के पत्थर की रगड़ से निकलने वाली यकसरी आवाज़ गिरते बहते पानी के जलतरंगी शोर में दब जाती। दिन बड़े आराम से चढ़ता और सहज से डूब जाता। रात की खामोशी में एक अनजानी खुशबू और खुशी शामिल होती। मुसाफिर और शरीके सफ़र ने बाहमी ज़िंदगी का आगाज़ इसी दिल आराम वादी से किया था। स्वात अब बिल्कुल बदल गया है। सैदो और मंगोरा मिलकर एक शहर बन गए हैं। लकड़ी की जगह कंक्रीट के पुल बन गए हैं, सड़कें पुख्ता हो गई हैं और एक सड़क सीधी चीन तक चली जाती है। बिजली भी आ गई है और कारखाने भी लग गए हैं। बेशतर कारखाने रेशमी करखों के हैं, मगर चीनी की मट्टी साफ़ करने का भी कारखाना मौजूद है। मुसाफिर जो इस सरकारी कारखाने के क़याम के सिलसिले में जापान तक गया था, उसने मकदूर भर कोशिश की कि शाह डेयरी में इस तामीर से वादी के हुस्न में फ़र्क ना आने पाए। उधर बहुत से अहले घर जिस काम में जुटे हुए थे कि वादी के हर गैर मामूली मंजर को एक आम मंजर में बदल कर ही दम लेंगे। यही वजह है कालाम और गबलाल अब पहचानने में नहीं आते। कालाम चारों तरफ से ऊंचे और चौड़े पहाड़ों से घिरी हुई एक तंग और गहरी वादी है, जिसमें ओशो और उतर कर मिलते हैं। मगरब की जानिब जो पहाड़ वाक़ है, उसमें निस मरबा मील की एक कुदरती मचान सी बनी हुई है, जिसकी अनोखी साख्त है। और उस सपाट मचान पर पहाड़ से पुश्त लगाए सब्ज़ रंग का लकड़ी का सिर्फ एक कैबिन हुआ करता था। उसमें बैठकर कोहे फलक सैर के 19,500 फुट बर्फ़ की ढकी हुई चोटी का नज़ारा बड़ा दिलफरेब लगता था। यह चट्टान कदरदानों की नज़र में होती तो इसकी तस्वीर डाक के टिकटों पर छापी जाती, लेकिन कालाम में किसी ने सतह मरतफ़ा और कतात में तकसीम किया और उनकी नालामी बोल दी। अब वहाँ निजी, सरकारी और तजारती इमारतें बन गई हैं, एक से बढ़कर एक बदवज़ा और बेरंग, सारी की सारी बेमहल और बेमौका। खुश मंजरी का तकाजा ये है कि फ़ितरत को मगन रहने दिया जाए, उसे मत छेड़िए। बस मंजर के कतर पर कहीं बाहर की जानब एक जगह देख कर दिलशाद करने वालों के लिए बना दी जाए। गुमराही का मुतालबा है कि मौका हाथ से न जाने पाए। जल्द अज जल्द मंजर के अंदर बेधड़क बेवजू जूते पहने दाखिल हो जाओ। तकाजे हार जाते हैं और मुतालबे जीत जाते हैं। हिर्स और बेज़ौकी जगह जगह अपनी यादगारें बना लेती है। तो वीवर, तरक्की तो अपने साथ बहुत कुछ बहा कर ले जाएगी। पिछला सब कुछ ख़त्म हो गया तो खूबसूरती भी मजनूई रह जाएगी। हम इंसान तो पहले ही मसनूई हो चुके हैं।
اس زندگی میں خوبصورتی کہاں رہے گی؟ اس لیے پلیز اس خوبصورتی ماحول کو بچائیے اور قدرتی ماحول کو قدرتی ہی رہنے دیجیے۔ جو صاحب اختیار ہیں ان کے پاس تو ان سب نازک اور پیاری چیزوں کے لیے وقت کہاں ہے۔ وہ تو اپنی روح میں جھانکتے ہی نہیں، بلکہ ہم سب لوگ، بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ نہیں جھانکتے، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کسی بھی